हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एलपी 2024 का जो आपका ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, टॉप क्लास का सवाल। तो आज हम लोग क्लास में देखेंगे, तो वीडियो बना रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो में कुछ भी सीखने को नया मिल रहा है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पहला सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर रहा। एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए ये है बहुत रेडीमेड क्वेश्चन है। क्या टॉपिक अपन लोग का क्या है? ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहाँ पे n क्या है, वेयर n जो है आपका भुजाओं की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड। अब यहाँ विकर्ण की संख्या कितना दिया हुआ है? विकर्ण की संख्या आपका 20। इस तरह क्वेश्चन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, मेंसुरेशन से भी दे देता है क्वेश्चन। यहाँ जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व नहीं करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 4 ऑप्शन है, उसको पुट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन कितना है? 5 है, 8 है, 6 है, 10 है। तो यहाँ पर 20 लाना है, तो कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं इसमें? अगर 5 रखें तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, 10/2 5 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 8, तो 8 रखें तो क्या हो गया? 8 गुने 5 40/2 20 हो गया ना। इसका मतलब कि यहाँ पर कितना हो गया? 8 इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका आया हुआ था, आपका एलपी का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है। याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग कौन सा क्लास नंबर 4 है, इसका पहले ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्त, एक और टॉपिक मेरा हो गया है, तो वहाँ पे जाकर चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में डाला हुआ लिंक, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF का समरूप है। 2 ट्रायंगल दिया गया है आपका, 2 ट्रायंगल है, कौन सा? ABC और DEF। सिमिलरिटी का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आपका। 2 ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, समझाने के लिए हम 2 डायग्राम बना देते हैं, इसको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ABC और दूसरा क्या है मेरा? DEF। अच्छा, समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सिमिलर। तो सिमिलर में क्या होता है कि शेप होना चाहिए सेम, लेकिन साइज क्या होना चाहिए? बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि दोनों का शेप और साइज दोनों इक्वल होता था सर्वांग समता में। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि BC/EF का बराबर क्या वैल्यू दिया हुआ है? BC/EF बराबर दिया हुआ 1/4। ठीक है, तो निकालना है आपका किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका हमको रेशियो बताना है। तो अगर 2 त्रिभुज अगर समरूप होता है तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो एरिया ऑफ रेशियो के बराबर होता है। कहने का मतलब कि जो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसका देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि BC कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? संगत BC का EF हो गया, AB का हो जाएगा आपका कौन सा? DE और AC का DF होता है। अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है तो। अब यहाँ पे देखिए BC बराबर कितना है? 1 है, तो EF कितना है? 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि EF इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा सीधे सिंपल सा क्या हो जाएगा? 4/1 का होल स्क्वायर। इसका जो एरिया का जो रेशियो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है सिमिलरिटी में। तो हो जाएगा आपका 16:1, मतलब 16 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट था, BC/EF 1/16 मत मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे BC है तो BC कौन सा ट्रायंगल में है? आपका इसमें है। निकालना है आपका DEF का, इससे इसका रेशियो निकालना है एरिया का, इसका मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन। यहाँ पे हड़बड़ी में क्या हो जाएगा? 1/16 ही मारा जाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
क्या है सवाल? सवाल है आपका कि अर्धवृत्त है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त है आपका, अर्धवृत्त बनाइए ऐसे। तो इसे बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बन रहा है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में, तो अगर मानते हैं सेंटर इसका O है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे OA इसको B मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो भी मैक्सिमम त्रिभुज बन रहा है, क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका बनेगा इसमें क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से 90 के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। अगर मान लेते हैं कि इसका यहाँ से ऐसे बना लीजिए, इसको यहाँ से अगर ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला 6 है रेडियस, तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र से अगर परिधि का दूरी क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा 12 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 6। ये समझाने के लिए डायग्राम किया जा रहा है। अगर डायग्राम क्लियर है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको समझना था कि इसमें जो मेरा जो हाइट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा, बस सिंपल सा। चलिए क्लियर है सबको, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और करते रहिए, ठीक है। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का सवाल है कि दी गई आकृति में रेखा जो है एल एम के पैरेलल है, समानांतर है, तो x + 2y का मान कितना है। इसमें भी क्या है कि 39% लोगों ने सही किया है और 26% लोगों ने गलत किया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर आ गया 4। 2 लाइन पैरेलल, 2 लाइन दिया हुआ है पैरेलल आपका, और एक लाइन दिया हुआ है, एक इंटरसेक्टिंग ऐसे, एक इंटरसेक्टिंग ऐसे है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका L, ये क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, इधर क्या है, इधर है आपका Y, अच्छा इधर है कितना 105 डिग्री। इसको भी लगता है इंक डालना ही पड़ेगा, क्या कम लग रहा है इंक, x डिग्री। रेड वाला इंक कहाँ है, वहाँ पे कहाँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ज्योमेट्री वाला का सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि x प्लस, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, x + 2y का मान। इसमें आपको निकालना है x + 2y का कितना वैल्यू होगा। तो सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा और y का, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए बनाइए इसको, निकालिए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो सकता है इसका। तो सिंपल सा, इसमें 2 लाइन है पैरेलल, ये इसका पैरेलल है, ठीक, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। ई वाला 60 है तो y कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया मुझे हाथों हाथ कितना 120 डिग्री। क्लियर है सबको। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो 105 है तो इस पर कितना बन जाएगा, एक लाइन पे कितना 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा मेरा 75 डिग्री, ठीक है। और 2 लाइन पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग है, तो ये x = 75 हो जाएगा, कैसे, एकांतर कोण से। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए x + 2y का मान क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 75 + 2 × y, मतलब 2 गुने कितना 120, तो हो जाएगा कितना 75 + 240। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 7 4 11 की 1 2 1 3, 315 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आया 315 डिग्री आया, तो कमेंट में जरूर लिखिए। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा सा सवाल दिया गया आपका। आप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चलिए तो आंसर आना चाहिए सबका, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। तो मैं आपके लिए क्या चाहिए, हमको भुजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है इसमें सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। वर्ग का ही क्या है छोटा सा भाई है ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरा को कितना पे करता है 90 पे, 90 पे समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण की लंबाई 6 6 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 और 8 है तो कितना बन जाएगा, ये 4 4 बन जाएगा। 3 और 4 तो सामने वाला कितना बन जाएगा 3 4 5 हो गया, ट्रिपलेट से निकल गया 3 4 5।
तो एक भुजा अगर निकल गया तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए एकदम बहुत, देखो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जगह आपका 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर में क्या हो गया, पेरीमीटर हो जाएगा, इसका परिमिति हो जाएगा। भुजा निकालना था और उसको क्या करना था, जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 4 गुना भुजा, क्योंकि इसमें सही भुजा क्या होता है, बराबर होता है, स्क्वायर टाइप का ही होता है, लेकिन स्क्वायर से थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का अलग है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, रेलवे यूथ पब्लिकेशन में हम लोग पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, हम डिस्कस चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे वो जाकर चैनल पे देखिए, एनटीपीसी के लिए बहुत ही काम करेगा, ठीक है। पी क्यू आर के अंतर समद्विभाजक क्यू और आर एस पर मिलते हैं, यदि पी बराबर 75 डिग्री है तो क्यू एस आर का मान कितना है। पी क्यू आर ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू और आर दिया हुआ ट्रायंगल आपको दिया गया है। इसमें बता रहा है कि इसका जो अंतर समद्विभाजक है, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर, किसका किसका, क्यू और आर का। तो यहाँ से क्यू का निकालिए, यहाँ से आर का निकालते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, एस पर मिलता है, ठीक है। तो एंगल पी वाला 75 डिग्री, अगर ये दिया हुआ 75 डिग्री, तो पूछ रहा है कि ए वाला एंगल क्या होगा, एंगल क्यू एस आर, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एंगल क्यू एस आर बराबर हो जाएगा आपका 90 प्लस इसका एंगल पी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस एंगल पी का वैल्यू कितना दिया गया है, 75 डिग्री, तो हो जाएगा सिंपल 75/2 हो जाएगा, मतलब 90 प्लस 75/2 कितना होता है, 37.5, तो इसको ऐड कर दीजिए, 37.5 डिग्री, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 9 3 12, तो 127.5 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक। यदि चतुर्भुज जे के एल में कोण जे के एल और एम की माप 2:3:5:6 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज इसका होगा आंसर, वर्ग होगा कि पतंग होगा कि पैरेललोग्राम होगा कि ट्रेपीजियम होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में एंगल निकालना पड़ेगा आपको कि कौन कितना कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 3 5 6 है ना, तो चतुर्भुज में चारों कोनों का कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री। तो ये मेरा बन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 2x प्लस ये है आपका 3x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना बनेगा, 6 5 11 3 14 2 16, 6 5 11 3 14 और 2 16 ना, तो 16x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360/16। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, 4 से 4 बार में जाएगा, 4 9 36, यहाँ से करेंगे तो 22 चौका 88, मैंने 22.5 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल जे कितना आ जाएगा, तो ये जो एंगल जे है ये आ जाएगा आपका एंगल जे इक्वल टू हो जाएगा 22.5 गुनी 2 क्या होता है, 45 डिग्री, और ये क्या है एंगल के, ये हो जाएगा 22.5 गुना 3 कितना होता है, ये होता है 22 66 167.5 डिग्री। जे के यहाँ पे एल कितना बन जाएगा, एल जो बन जाएगा आपका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 के 5 मेरा 2 110 2 12, तो 112.5 डिग्री। अच्छा जे के एल एंगल एम जो हो जाएगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा 6x, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 35 के 0 कैरी 3 6 दिन 12 दिन 5 135 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो हमको चारों एंगल मिल गया। तो अब देखते हैं कि जो क्या क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, अलग अलग एंगल आ गया, ठीक है। तो इसमें जो बनता है मेरा चारों ऑप्शन, पैरेललोग्राम तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, स्क्वायर भी नहीं होगा। देखते हैं समलंब चतुर्भुज होता है कि नहीं। समलंब में क्या होता है, 2 साइड पैरेलल होता है और 2 साइड क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। तो यहाँ से एंगल जे, अच्छा एंगल जे यहाँ पे है, तो एंगल जे ये हो जाएगा आपका के, सीरीज में है ना, जे के एल और एम। अच्छा जे वाला कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा एंगल के कितना निकला है, ये निकला आपका 67.5 डिग्री, और ये कितना निकला है, एल है कितना 112 डिग्री, 112.5 डिग्री, और ये कितना है 135 डिग्री, ठीक है।
तो अगर इसमें जो चारों एंगल में आ रहा है एक अलग लगा रहा है, तो देखिए लाइन जब पैरेलल रहता है तो सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल कितना होता है, मतलब एक ही ओर के अभिमुख अंतःकोण का कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों किस में आ रहा है, देखिए तो 135 45 कितना होगा 180, ये भी आ रहा है। इसका कहने का मतलब कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल किस में होता है जी, ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज में, इसको बोलते हैं ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम होता है, और हिंदी में क्या बोलता है इसको, समलंब चतुर्भुज। तो ये आपको पकड़ना था कि कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। क्लियर है सबको। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट कर देता है इस तरीके का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कोण पूरक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। कोण पूरक मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है कि दो कोण दोनों का मिलाकर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से, तो अगर छोटा कोण मानते हैं इसका, अगर स्मॉलर एंगल इसको माना जाए, स्मॉलर एंगल अगर इसको मानते हैं कि x डिग्री, ठीक है, तो बिगर एंगल मतलब बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा, बिगर जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर पूरक है तो एक हो जाएगा x, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से, तो बड़ा कोण क्या है मेरा, ये है मेरा 90 माइनस x है, और छोटा कोण कितना माने हैं, x माने हैं, तो x के 5 गुने से मतलब हो जाएगा 5x माइनस कितना 6 डिग्री कम है, तो 5x माइनस 6 कर दिए। अब यहाँ से इसको x का वैल्यू निकालिए और इसका फिर आंसर बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो क्या सवाल में पूछ रहा है आपका कि बड़ा कोण, तो बड़े कोण निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले x का वैल्यू, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 5 यहाँ से हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 6 कितना हो जाएगा 96, तो x बार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 डिग्री, निकल गया 16 डिग्री। अच्छा 16 डिग्री निकलते ही ये बड़ा वाला कोण कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 16, तो 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री, 10 में 6 हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना बचेगा 8 में से गया 7, तो 74 डिग्री इधर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, चलिए क्लियर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और उसकी एक भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, तो आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा एक आयताकार भूखंड है, तो उसका जो विकर्ण दिया गया आपका, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण ये वाला होता है, एक कोना दूसरा कोना, तो विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण आपका 65 मीटर, ठीक, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये। और एक जो भुजा है कितना 63 मीटर, तो कोई मान लेते हैं कि ये वाला 63 होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमको भुजा निकालना पड़ेगा कि ये भुजा क्या हो सकता है, तो ये भुजा निकालिए, इसका बताइए कि ये वाला भुजा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आयताकार में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है हर एक कोण, इसका मतलब कि क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, ये वाला आपका क्या है बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ से हमको डी से निकालने के लिए या तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर ट्रिपलेट याद नहीं है, 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, ठीक, नहीं याद तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। सी डी इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 63 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो एक बार जोड़िए इसको एक बार घटाइए, तो 65 माइनस क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ जाएगा 5 3 8 6 6 12, और ये हो जाएगा आपका 2, तो 256 का वर्गमूल कितना 16, ठीक है। जिसको 16 याद है, ट्रिपलेट 16 63 65 का ट्रिपलेट होता है, 16 63 और 65 का होता है ट्रिपलेट, जिसको याद है ये सब निकालने का उतना ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेगा क्वेश्चन के साथ सीधे खेलना शुरू कर देगा, ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमको ये भुजा मिल गया, तो पेरीमीटर क्या होता है, आयताकार भूखंड का पेरीमीटर जो होता है मेरा 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एल कितना है, एल है आपका 16 और चौड़ाई कितना है 63 है, तो जगह 2 गुने 6 3 9 6 1 7 हो जाएगा, 9 2 18 के अर्थ में आएगा 1 7 14 1 15, तो 158 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, तो 158 मीटर मेरा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो निकालने की जरूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो ट्रिपलेट का नॉलेज है तो।
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीन भुजा दिया हुआ है आपका 5, 7 और 10, ठीक है। तो हीरोइंस फॉर्मूला याद है सबको? देखिए अगर 5, ये कितना है मेरा 5 है, 7 है, 10 है, 9th क्लास का चीज़, ठीक है। 9th क्लास में हीरोइंस फॉर्मूला पढ़े होंगे। हीरोइंस फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले निकालना पड़ता है हमको एस। तो अगर हमको ये ए बराबर 10 है, बी बराबर 7 है और सी बराबर अगर 5 है, तो एस क्या होता है? एस बराबर ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो जगह 10 और 7 17, 17 5 22, 22 बटे 2 कितना 11 हो गया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? फार्मूला होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए। इसको फार्मूला में लिख देता हूँ इसको अच्छी तरीके से, एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि एस का वैल्यू क्या है 11, तो 11 गुने 10, 11 माइनस ए मैंने 11 में से 10 जाए कितना बचेगा? 1 बचेगा। 11 माइनस बी, 11 में 7 जाए कितना बचेगा? 4, एंड 11 में से 5 क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो बन गया मेरा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, ठीक है। और इसका निकलेगा नहीं, तो 11 छक 66 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समरूप त्रिभुज क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के परिमाप क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि बी सी 15 सेंटीमीटर है तो ई एफ की लंबाई क्या होगी? अच्छा, ई एफ की लंबाई, अच्छा दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और डी एफ, ठीक है। तो उसका जो परिमाप का रेशियो होता है या साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो सिंपल सा ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा ये जो पेरीमीटर है मेरा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब इसका जो परिमाप का जो रेशियो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हो जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरा बी सी बटा ई एफ, सिंपल सा है। अब यहाँ पे क्या क्या परिमाप का है? ये है 75, इसका क्या है मेरा 40 दिया गया है, इज इक्वल टू, देखिए सीजन में क्वेश्चन आ चुका था इस तरीके का। तो ये हो जाएगा बी सी कितना है मेरा 15 है और ई एफ का मान बताना है, ठीक है। और यहाँ से 15 से 5 बार में इसको उड़ाइए और 5 से कितना 8 बार में, तो यहाँ से ई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, मेरा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? ऑप्शन जो हो गया आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण Q और S का योगफल 150 डिग्री है, जबकि कोण P और R का अनुपात 4:3 है, तो R की माप क्या होगी? देखिए चारों कोण में दिया हुआ है आपका, एक रेशियो में दिया हुआ है, कोण में दिया हुआ है। तो चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोणों का योग कितना? 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका जो रेशियो है आपका क्या है? ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये बन जाएगा मेरा 3x प्लस बाकी क्या दोनों मिला के कितना है? 150 डिग्री है। तो 150 बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा? उसको उधर लेके जाइए 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री मेरा हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन? क्यू आर के माप, एंगल आर कितना है? 3x, मतलब 3x का मान बताना है इसको, एंगल आर बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने 30, मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री मेरा हो जाएगा राइट आंसर। था इजी क्वेश्चन।